श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज हम आपको अपने सनातन धर्म की बहुत ही विशेष सत्संग श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से प्रदान करने वाला हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक सुने, सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रश्न रहता है कि कौन सा साधन करें, कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है। यही हमारे ऋषि मुनियों ने भी शास्त्रों में किया है और इसी प्रश्न का जन्मदाता ये सब शास्त्र हैं। ये पहले प्रश्न सबके अंदर यही आया था और आज भी है कि क्या करें। ये प्रश्न मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, भटकाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप सत्य और सच्ची बात सुनना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक आज का सत्संग सुने। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 3 मार्गों का मुख्यतः बखान किया गया है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। लेकिन चौथा एक मार्ग और भी भगवान ने गीता में बताया है, योग का। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। योग मार्ग पूरा शरीर तंत्र पर है। ये हमारे शरीर में जितनी भी वायु हैं, प्राण वायु हैं, अपान वायु हैं, उदान वायु हैं, समान वायु हैं, इस प्रकार हमारे शरीर में वायु हैं और हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं 72,000 और हमारे शरीर में जो है चक्र हैं 7 और भी हमारे शरीर में विलक्षण। वैसे तो चक्र 108 हैं, पूर्ण चक्र 108 हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 7 बताए गए हैं। हमारे सनातन धर्म में सभी देवी देवता हमारी इंद्रियों में वास करते हैं, हमारे शरीर रूपी तंत्र में वास करते हैं। योग का पूरा सिद्धांत शरीर तंत्र पर है और योग का जो साधक होता है वो ऐसी हमारे शास्त्रों में युक्तियाँ बताई गई हैं जिन्हें हम क्रिया कहते हैं। उन क्रियाओं के द्वारा पंचभूतों को, इस शरीर को एकाग्र करके, व्यवस्थित करके, एक संकुचित करके, सूक्ष्म रूप में अपने प्राण को करके और फिर वो भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें क्रिया है। क्रिया, आप कोई भी कर्म करेंगे उसमें अहम प्रधान होता है, जिसे अहंकार कहते हैं। तो योग मार्ग में ये आपके अंदर बना रहेगा, मैं कर रहा हूँ, और इसमें भगवान का कोई भी जीव के प्रति इसमें दया भाव नहीं होता। अगर आप तनिक भी माया से मोहित हुए, गिरे, तो कोई बचाने वाला नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें अहंकार है। आप अहंकार की धरा से कर रहे हैं। अब आप इधर आ जाइए ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों पर विजयी प्राप्त करके और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को बिल्कुल निष्क्रिय करके और इस संसार को असत्य समझ के और फिर वो इस रास्ते पर चलता है। इसमें गिरने का बहुत भय है। इसमें भी भगवान की कोई विशेष दया नहीं होती। अगर आप गिरे तो क्योंकि ये भी अहंकार की धरा से ही होता है। अब आप ध्यान रखें, इसमें भी साधक अगर गिरे तो भगवान की करुणा वहाँ पर काम नहीं करती। कर्म मार्ग में भी क्रिया है। इन क्रियाओं को करके वो योग साधता है, निष्काम कर्म करके योग साधता है। इसमें भी कर्मों का महत्व ज़्यादा रहता है। इन सब चीज़ों में आप बहुत ध्यानपूर्वक समझते जाइए। योग मार्ग में भी जो मतलब योगिक क्रिया है वो भी क्रिया है, उसमें भी क्रिया का महत्व होता है, इष्ट या भगवान का नहीं। ज्ञान मार्ग में भी क्रिया का महत्व होता है, इष्ट या भगवान का नहीं, ज्ञान का महत्व उसमें ज़्यादा होता है। कर्म मार्ग में भी क्रिया का महत्व होता है, इष्ट और
उनका नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है, इसमें एक इष्ट देव की आराधना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। कुछ भक्त तो हमारे भी ग्रंथों में अष्टयाम सेवा है, 8 याम इष्ट की सेवा है, और उन्हीं के नाम का जप, उन्हीं के मंत्र का जप ये किया जाता है। इसमें इष्ट देव उस भक्त की भक्ति बढ़ाते हैं, उस भक्त के योगक्षेम का निर्वाह करने वाले इष्ट देव होते हैं। इसमें अहंकार नहीं होता, इसमें भक्त हमेशा इष्ट पर निर्भर रहता है। वो कहता है मुझे जब इष्ट पहुंचाएंगे तब मैं पहुंचूंगा, लेकिन ये कहता जरूर रहता है, इष्ट पर निर्भर जरूर रहता है, लेकिन भजन में कोई कुताही नहीं करता, भगवान की सेवा में कोई आलस्य नहीं करता। अरे वही तो उसका धन है, उसी से वो आगे बढ़ता है। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, देखिए सभी ग्रंथों का सार, हमारे जितने भी वेदों का सार है, उनका सार श्रीमद् भागवत गीता है। गीता को पूरे विश्व ने माना है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि विदेशों में बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहाँ सबसे पहले गीता का ही पाठ होता है, और सब धर्मों ने माना है, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों ने माना है। गीता का सार है शरणागति। लेकिन शरणागति का सार क्या है? शरणागति का सार है भगवान के नाम का जप। मैंने कई बार आपको बताया कि भगवान का नाम डोरी है और इष्ट देव पतंग है, आप खींचते जाइए बिल्कुल धैर्य से। नाम जप से अहंकार नष्ट हो जाता है, क्योंकि इष्ट के शरणागत हो जाती है। अब करने कराने वाले इष्ट देव हैं, आपका भार कुछ नहीं है। इस संस्कृति, ये जो आप पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, इसकी जड़ अहंकार ही है। जो महत्व अहंकार है उससे ही ये पूरी प्रकट। पहले भगवान एक बहुत बड़े विराट पुरुष को जन्म देते हैं, उसी पुरुष से पूरी सृष्टि होती है। उस पुरुष के अहंकार से ही ये सब सृष्टि है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। उस विराट पुरुष के ही अहंकार से, उस विराट पुरुष में ही ये सब स्थित है। जितना भी आप पृथ्वी और ये जाने कितने कितने अंतरिक्ष में ग्रह, ये पूरा अंतरिक्ष उस विराट पुरुष में ही, और वो विराट पुरुष उन भगवान के अंश से उत्पन्न हुआ है। उस विराट पुरुष की उत्पत्ति अहंकार से हुई है। भगवान ने अहंकार को उत्पन्न किया, अहंकार से ही ये पूरी प्रकृति है। आप देखिए, आप कोई भी कर्म करें उसमें अहम रहेगा, मैंने किया, ये रहेगा। ये अहंकार ही शरणागति से जाता है। तभी तो आप ना देखना ना, भक्त कभी कभी क्षण क्षण में रोने लगते हैं, क्षण क्षण में हंसने लगते हैं, विलक्षण दशा होती है। उनके शरीर की सेवा शुश्रूषा भी भगवान करने आते हैं। जगन्नाथपुरी धाम है, वहाँ एक माधवदास बाबा थे, उन्होंने जीवन भर भगवान का दर्शन किया, जगन्नाथ भगवान का, उनके नाम का जप किया, उन्हीं के नाम का कीर्तन करते रहते थे। समुद्र के किनारे बहुत वैराग्यपूर्ण से वो रहते थे, कुटी बनाए। और उनको एक बार अतिसार हो गया, बार बार उनको शौच के लिए जाना पड़ता था, बीमारी हो जाती वृद्धावस्था में, तो भगवान उनकी शौच क्रिया कराते थे। आप समझे, उनकी शौच कभी कभी वस्त्रों में हो जाती थी, तो भगवान उन वस्त्रों को धोते थे, गुप्त रूप से आके उनकी सेवा करते थे, एक बालक के रूप में आके, और उनको बहुत आनंद मिलता था। लेकिन जब वो जान पाए तब उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा हे प्रभु, ये तो मुझसे बहुत बड़ा भारी पाप बन गया, पूरा त्रिभुवन आपकी आराधना करता, आपका नाम लेके सब पवित्र होते हो, आप मेरा मल धो रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों के प्रारब्ध को ऐसे ही नष्ट करता हूँ, तो आपके प्रारब्ध को भगवान नष्ट करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। आप भगवान के नाम का बहुत दृढ़ता से आप उसको पकड़ लीजिए। नाम में गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी कहीं भी हो वो भगवान के नाम का जप कर सकता है। भगवान के नाम का संकीर्तन भी कीजिए, भगवान के नाम का जप भी कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस जिह्वा से करेंगे उतना ज़्यादा पहले तो आपका आसपास का वातावरण बदलेगा। निश्चित मानिए भागवतिक शक्ति वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, धीरे धीरे वहाँ पर अमंगल घटनाएं घटनी बंद हो जाएंगी। जितने भी बुरे लोग हैं या जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो सब वहाँ से भाग जाएंगी, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, चाहे वो अदृश्य रूप में हो, चाहे पशु रूप में हो। मनुष्य भी अगर कोई ऐसा है आसुरी
शक्तियों से युक्त है, उसकी सब आसुरी क्रियाएं वो भी आपके जो आपका जो वायुमंडल है जहाँ पर आप निवास करते हैं वहाँ से भाग जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति वहाँ पर टिक नहीं सकती, सबकी ऊर्जा नष्ट हो जाती। जितना भी तेज है इन शक्तियों का, जिन शक्तियों को लोग आराधना कहते कहते महाराज जी इनकी आराधना बताओ, इनकी आराधना बताओ, मैं इनकी आराधना करूँगा। कोई यक्षिणी की, पता नहीं कहाँ कहाँ की, कौन कौन सी लोग आराधनाएं पूछते हैं, अप्सराओं की। एक बात आप ध्यानपूर्वक सुन लें, नाम जापक जहाँ पर रहता है उस वायुमंडल में इतनी आवाज़ उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ आसपास जो नकारात्मक शक्ति हैं वो ऊर्जाहीन हो जाती हैं, वो भाग जाती हैं, उनका जलने लगता है, क्योंकि उनका शरीर नहीं होता, बहुत दृश्य रूप में सूक्ष्म शरीर में होती है, उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जलने लगता है। आप विश्वास करिए, नाम जप में जब आगे साधक आगे बढ़ता है तो ऐसी ऐसी उसे अनुभूतियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? ये जो भगवान की जो शक्ति है वो स्वतः आने लगती है, अपने हाथ भगवान द्रवित होने लगते हैं। आप ऐसे समझिए, जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, जब उसका जन्म होता है तो आप देखना अपने हाथ उसके दूध आ जाता है। ऐसे ही जो भगवान की शक्तियाँ हैं वो भक्त को अपने हाथ मिलने लगती हैं, उसमें भगवान कुछ करते नहीं, ये स्वाभाविक होता है। इस पर आप बहुत विश्वास कीजिए और इस बात को मेरी मानिए, इस बात पर चलिए। देखिए, मेरे पास इससे बड़ी और कोई साधना नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। इस पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहकाना किसी को नहीं चाहता। ये मनुष्य जीवन बहुत क्षणभंगुर है, हमें आपसे कुछ लेना नहीं है, हमें कोई दान दक्षिणा नहीं लेना है। साधु को कभी भी ऐसे कार्य दान लेना और अपने ऊपर खर्च करना, ये सब उसे नरकगामी बना देते हैं। कोई भी साधु जो सही बिल्कुल अगर नाम मात्र का भी साधु होगा वो बचेगा इन चीज़ों से, वो लोगों से मिलने से भी बचेगा। अरे वह साधना से ही फुर्सत नहीं है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने, इस पे आप चलिए, ये बहुत गूढ़ बात है और लगातार चलिए, हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत अगर जहाँ आप हारेंगे, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका समाधान भी होगा, जहाँ तक तो हुआ मैं समाधान करूँगा। हिम्मत नहीं हारना, सारे दुख तो ऐसे आपके हट जाएंगे जैसे घर में आप पोंछा लगा देते हैं, गंदगी नष्ट हो जाती, ऐसे ही आपके जीवन से दुखों पर पोंछा लग जाएगा। आप विश्वास करिए, पोंछा ही लग जाएगा, कोई दुख नहीं रहेगा। भगवान रहने, उनका नाम रहने ही नहीं देगा। तो आप विश्वास करें, बिल्कुल निर्भय होकर, निशंक होकर, भगवान की शरण में होकर उनका नाम जपें। धीरे धीरे नाम आपको शरण प्रदान कर देगा, बहुत ऊंचाई भक्ति पर आप चढ़ जाएंगे। आपके दर्शनों को लोग तरसेंगे कि एक झलक इनकी मिल जाए, क्योंकि साधक को फिर समय नहीं रहता, उसके दर्शन भी दुर्लभ हो जाते। जैसे भगवान के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, ऐसे साधकों के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। तो आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आप भजन में लगिए। भगवान आपका मंगल करें, आपके सभी कार्य पूरे करें, आपका मन भक्ति में लगे। बोलो जय जय श्री सीता।